गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। मनीष जी, अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम मनीष धनगर है। मैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से आता हूँ। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा सर मैंने इतिहास में एमए भी किया है, और सर मैंने हाल ही में इतिहास से ही नेट और जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है। बहुत अच्छी बात जी सर। है। इतिहास में एंशिएंट मिडिवल मॉडल कहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं? सर वैसे तो मैंने तीनों पढ़ा है सर, लेकिन सर प्राचीन भारत मैंने सर ज़्यादा अच्छे से पढ़ा। प्राचीन भारत में अच्छा है। जी सर। ये बताइए कि जो राजा जी सर। को पद पर बैठाया भी जा सकता है, राजा को पद पर सितारा भी जा सकता है। जी सर। है ना? ये काम कौन कर सकती थी? जनता। तो जनता ही राजा को पद पर बैठा सकती थी। जी सर। और उसको गद्दी से उतार भी सकती थी। इस बात का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है प्राचीन भारत में? सर मुझे एग्जैक्ट ग्रंथ का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन सर ऋग्वेदिक साहित्य जो है उनमें सभा का वर्णन मिलता है, जो कि राजा का चयन करती थी कुलीनों में से सर। ठीक है। उसमें जो पर्टिकुलर यही बात कहा गया है जी सर। कि जनता सर्वोपरि है। जनता राजा को पद पर बैठा, गद्दी पर बैठा भी सकती है, गद्दी से उतार भी सकती है। सर मैं अनुमान लगाना चाहूँगा सर इसमें। सर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सर मुझे लगता है बहुत आगे चले गए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कब लिखा गया शुरू? सर मौर्य काल में सर। जी सर। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं किस काल की? वैदिक पीरियड से। तो वैदिक काल की बातें और मौर्य काल बहुत अंतर नहीं? जी सर अंतर है सर। सॉरी सर, मैं क्षमा चाहूँगा सर। अब ये बताइए, जैसे कि एंशिएंट पीरियड में आपने देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता जी सर। को एक नगरीय सभ्यता का दर्जा दिया गया था, अर्बन सेटलमेंट कहा गया ना। जी सर। लेकिन आप भी जानते हैं कोई भी सेटलमेंट अचानक अर्बन सेटलमेंट के रूप में नहीं परिवर्तित नहीं होती है। जी सर। तो हड़प्पा सभ्यता जहाँ खड़ी है वहाँ पहले कौन सी सभ्यता थी? सर वहाँ पे इसके पहले कुछ ग्रामीण सभ्यताएं थी, जिनमें सर एक तो बलोची सभ्यता बोलते हैं, एक सोथी संस्कृति कहा जाता है सर, और सर बाकी सर मैं उस क्षेत्र में नाम बता सकते हैं वो कौन सा इलाका है? मैंने आप कह सकते हैं कि उन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों के अवशेष पर आज हड़प्पा सभ्यता खड़ी है। सर मेहरगढ़ ऐसा प्राचीनतम स्थल है जहाँ पर सर हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी सर। वो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। जी सर। हड़प्पा पूर्व के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। सर प्राक हड़प्पाई स्थल में सर तो कोटदीजी है सर, जहाँ तक मैं सर याद कर पा रहा हूँ सर। आपका ध्यान उधर नहीं जा रहा? कुल्ली, अमरी, नास, जी सर। इनाम गांव, हैमाबाद, इसे बना नहीं? सर मैंने सुना है सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा ये बताइए कि जो शुंग शासक थे जी सर, उनको बौद्ध विरोधी माना गया। जी सर। कि वो बौद्ध धर्म के दुश्मन थे। जी सर। और बौद्ध जो है बहुत सारे मठों को नुकसान पहुंचाया था, बौद्धिस्टों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जी सर। तो ये जो आरोप इतिहास में लगता है क्या सही है? सर ये एक तरफा प्रतीत होते हैं, क्योंकि सर ये जो जितने भी आरोप लगे हैं ये सब मूलतः हमें बौद्ध साहित्य में मिलता है, जैसे कि दिव्यावदान और जो सिंहली साहित्य है उनमें पुष्यमित्र शुंग और शुंग शासकों पे आरोप लगाए गए। लेकिन सर जब हम पुरातात्विक साक्ष्यों की तरफ ध्यान देते हैं सर, तो हमें पता चलता है कि शुंग शासक ने न केवल इनका जीर्णोद्धार करवाया था स्तूपों का, बल्कि सर कुछ नए स्तूप बनवाए भी थे पुष्यमित्र शुंग ने। तो सर इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बौद्धों का उत्पीड़न किया सर। सर ये एक तरफा आरोप अधिक प्रतीत होते हैं सर। जी सर। अच्छा ये बताइए, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्थानीय प्रशासन की शुरुआत अब इतिहास में कब से हुई? सर भारतीय इतिहास में वैसे तो सर वैदिक काल में भी हमें स्थानीय शासन के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन एक अभिलेखी साक्ष्य के बाद स्थानीय शासन, स्थानीय स्वशासन सर चोल साम्राज्य में मिलते हैं सर। हाँ। जी सर। कब, कहाँ? सर चोल में सर परांतक शासक हुए हैं सर उनका सर एक अभिलेख मिलता है, उत्तर मेरुर अभिलेख साउथ में। सर उस समय साक्ष्य मिलता है कि वहाँ पर एक सुव्यवस्थित स्थानीय शासन की पद्धति थी, जिसमें निर्वाचन होता था और उनकी कुछ योग्यताएं और निर्भरताएं भी स्थापित थी सर। ये एक छोटी सी जानकारी और ये संगम साहित्य के बारे में जानते हैं? जी सर। संगम साहित्य में कौन सा साहित्य अभी उपलब्ध है आपके पास? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट सर अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर उसका। कितने संगम हुए थे बता? 3 संगम हुए थे सर। अच्छा जी सर। तो पहला संगम का कौन किताब है? सर किताब सर मुझे सर याद नहीं आ रहा है सर सीक्वेंस में। दूसरा आपने कहा क्रिकेट खेलना और क्या है वर्ग पहेलियां भरना जो है ये आपको अच्छा है, सुडोकू जिसको
है ना? जी सर। तो ये जो क्रिकेट खेलना है, खेलते हैं कि देखते भी हैं? सर मैं खेलता भी हूँ सर और देखता भी हूँ सर, दोनों ही पसंद है सर। खेलते हुए क्या बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं? सर मैं कीपर बैट्समैन हूँ सर। विकेट कीपर है। जी सर। चलिए, आपके आदर्श कौन है? सर वर्तमान में सर जो महेंद्र सिंह धोनी मेरे आदर्श हैं सर। इंडिया वर्ल्ड कप जीता था ना? जी सर। कब? सर सबसे पहले 1983 में जीता वर्ल्ड कप। उस समय विकेट कीपर कौन था? सर उस समय सर मैं शायद सैयद किरमानी सर उस समय कीपर थे सर। बीच में एक क्रिकेटर विकेट कीपर आया, जो कि आप विकेट कीपिंग करते हैं, इसलिए मैं पूछा। जी सर। विकेट कीपर आया, बहुत योग्य था। जी सर। कुछ क्रिकेट मैच खेलने बाद में वो बेचारा धमिल हो गया, कुछ याद आ रहा? सर मैं एक नाम याद कर पा रहा हूँ, दिनेश मोंगिया करके। सर जिन्होंने सर फिक्सिंग में लिप्त पाए गए थे बीच में सर वो। ये उसके पहले की बात है। किरण, मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, किरण मोरे के पहले। सर मैं अनुमान लगाना चाहूँगा सर। सर फारूक इंजीनियर ने नाम सुना है सर। सॉरी सर मैं सदानंद विश्वनाथ का नाम सुना था? सॉरी सर मैं इनका नाम जो नहीं सुना सर। एशिया कप में, रॉजमेंस कप में इंडियन तरफ से चलिए, तो अच्छा है ना? सर आप जरा पूछिए। मनीष धनखड़ ना? जी सर। राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के लिए? सर माननीय श्री मंगू भाई पटेल। और उपराष्ट्रपति कौन है देश के? सर वर्तमान में है माननीय श्री जगदीप जी धनखड़। जगदीश जी धनखड़। जी सर। ये आपके ही समुदाय से है? नहीं सर, ये सरनेम मिलता जुलता प्रतीत होता है। अच्छा। लेकिन सर ये अलग आप इंदौर के जो होलकर शासक थे, जी सर, उनसे आपका क्या संबंध है? सर जो मध्य प्रदेश में होलकर रियासत थी, माना जाता है कि ये पूर्व में धनगर जाति से ही संबंधित थे। तो आप धनगर मराठा हैं? जी सर। अच्छा। इनका नाम तो होलकर कैसे पड़ गया? सर जो सॉरी सर मैं एग्जैक्ट नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। जो पहले शासक थे मल्हाराव जी होलकर, वो सर होल गांव के निवासी थे, तो गांव के नाम पर सर इनका नाम होलकर पड़ गया। होलकर। जी सर। मतलब आप जिस क्षेत्र में रहते हैं सीहोर, जी इसका तो मराठों से बड़ा गहरा संबंध रहा है। जी सर। है ना? क्या है मराठों से संबंध? सर माना जाता है कि जो सीहोर में गणेश मंदिर है प्रसिद्ध, उसका जीर्णोद्धार बाजीराव पेशवा के द्वारा करवाया गया। बाजीराव पेशवा जी सीहोर में क्या कर रहे थे? पूना के पेशवा जी सर। सीहोर क्या कर रहे हैं? सर इनका भोपाल में युद्ध हुआ था, भोपाल का युद्ध निजाम के साथ। उस युद्ध के दौरान सर ये सीहोर से इनका गुजरना हुआ था। उस समय सर इन्होंने भोपाल कैसे आ गए? सर ये दिल्ली गए थे पहले, और जब दिल्ली से लौट रहे थे तो इनका सर निजाम से युद्ध हुआ था सर। अच्छा। जी सर। बंगश खान पठान से जो युद्ध हुआ था, भोपाल युद्ध के पहले का ही बात है? सर वो पहले का था इनसे। भोपाल युद्ध के पहले? जी सर। है ना? बंगश खान पठान। जी सर। ओके। और इनकी समाधि कहाँ पर है? सर इनकी समाधि सर वर्तमान मध्य प्रदेश के रावरखेड़ी खरगोन में है सर। रावरखेड़ी। अच्छा, एक बात बताइए, 1956 में जब मध्य प्रदेश बना, जी सर, तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जौनपुर और इंदौर को साइडलाइन करके आपके सीहोर जिले की एक तहसील को राजधानी बना दिया। जी सर। जिसका नाम था भोपाल। जी सर। तो सीहोर जिला तो बड़ा महत्वपूर्ण है। जी सर। तो तहसील को राजधानी क्यों बनाया भाई उन्होंने? सर इसमें माना जाता है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, उनकी सिफारिश जबलपुर को लेकर थी राजधानी बनाने के लिए। लेकिन सर उस समय भोपाल का विलयीकरण के प्रश्न था सर उसके पहले। उसमें सर जो भोपाल के नवाब थे, उनकी सर ये एक तरह से जिद थी कि भोपाल को राजधानी बनाया जाए। और सर इसके अलावा सर इसे पंडित जी थे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी व्यक्तिगत इच्छा के तौर पर भी दिखाया था सर। तो सीहोर जिले की तहसील भोपाल राजधानी बनी है? जी सर। फिर ये जिला कब बना? सर ये 1972 में सर इसको जिला बनाया गया। 1972 में। जी सर। और सीहोर जिले का ऐतिहासिक संदर्भ, मौर्य साम्राज्य से संदर्भ बताइए। जी सर। सीहोर जिले का सर क्या संबंध रहा है? सर मौर्य काल में जो विदिशा इनकी राजधानी रही थी, उस समय सर अशोक, किनकी राजधानी थी? सॉरी सर अवंती जो थी सर, उस समय सर अवंती क्षेत्र में सीहोर आता था। वो सर अशोक के समय सर यहाँ पर एक गुफा का निर्माण हुआ था, बौद्धकालीन गुफा। उसमें सर एक सारोमारो गुफा, उस गुफा में सर हमें सम्राट अशोक के अभिलेख मिलते हैं सर। ये सारोमारो की गुफा कौन से गांव में है? सर मैं एग्जैक्टली सर नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। कोई पानगोला भी है? जी सर, पानगोला। थैंक यू सर। हमारे मुख्यमंत्री का जो चुनाव क्षेत्र है, वो भी आपके जिले में पड़ता है ना? जी सर। क्या नाम है उसका? सर ये हमारे मुख्यमंत्री जी जैत गांव से हैं सर, बुधनी विधानसभा। बुधनी। तो मुख्यमंत्री आपके जिले के हैं, तो इसका लाभ मिला है आपके जिले को कुछ? जी सर, निश्चित रूप से। क्या लाभ मिला है? ये तो सुना ये कि चिराग का अंधेरा होता है। जी सर। लेकिन सर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र सीहोर में होने का सर काफी लाभ मिला है। इसका सबसे बड़ा लाभ सर जो हमारे प्रदेश के किसान हैं,
हमारे जिले के जो किसान हैं सर, सरबती गेहूं को सर हाल ही में जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सर जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है सर सीहोर की पहले से। और इसके अलावा सर जो बुधनी में सर नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है उसमें सर जो किसानों की काफ़ी उन्नति हुई है सर। कुछ रेलवे का भी प्लान कर रहा है ना? जी सर, रेलवे स्लीपर कारखाना है सर वहाँ पर। जी सर। सीहोर जिले का जो सरबती गेहूं है, जी सर। उसमें ऐसी क्या खासियत है कि वो एशिया का सबसे गेहूं माना जाता है? सर इसमें दो चीज़ें हैं सर। एक तो सर जो उसका भौतिक आकार है वो काफ़ी बड़ा होता है गेहूं का सामान्य दाने से, उसकी चमक ज़्यादा होती है। दूसरा सर पोषण के स्तर पर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अन्य गेहूं की तुलना में कम होता है, और जिसके कारण सर ये जो डायबिटीज़ के जो रोग है उसमें सर खाने के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है। उपयोगी माना जाता है। जी सर। और फाइबर में कुछ रहता है उसमें? जी सर। फाइबर कंटेंट कितना रहता है? सर एग्जैक्टली अमाउंट मुझे याद नहीं है सर, लेकिन बाकी गेहूं की तुलना में ज़्यादा होता है सर इसमें। अच्छा। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में सीहोर का कैसे जिक्र आता है? सर स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर जो पहले शहीद हुए हैं मध्य प्रदेश के वो सीहोर जिले में ही हुए थे सर। क्या नाम है उनका? सॉरी सर, कैप्टन चैन सिंह, मैं अभी याद कर कुंवर चैन सिंह, सॉरी ये सर। सीहोर पे तो नहीं कहीं तो सर ये कहीं और के राजकुमार थे। जी सर, ये सीहोर के पास नरसिंहगढ़ रियासत वहाँ के राजकुमार थे सर, लेकिन इनका जो वीर गति प्राप्त हुई थी सर वो सीहोर जिले में। सीहोर जिले में। जी सर। इनके नाम की कोई छतरी बनी हुई ना सीहोर में? जी सर। कुंवर चैन सिंह की छतरी। जी सर। तो वहां पर मतभेद शासन 2019 से एक विशेष रिचुअल प्रारंभ किया है जी सर। जो पूरे मतभेद से सिर्फ 2 स्थानों पर है, एक राम राजा मंदिर ओरछा और एक यहाँ पर। क्या है वो रिचुअल? सर गॉड ऑफ ऑनर कहा जाता है सर। गॉड ऑफ ऑनर। जी सर। सलामी गारद जी सर। कुंवर चैन सिंह को पेश की जाती है। जी सर। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। क्या है सर? मनीष जी, आपने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और फिर मैथ्स, उसके बाद सीधा टर्न हिस्ट्री की तरफ, ऐसा क्यों? सर जब मैंने स्कूल पास किया था उस समय सर इतनी समझ नहीं थी कि मुझे आगे क्या करना है। तो सर मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं साइंस के क्षेत्र में आगे जाऊँ, उनको लगा कि साइंस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन सर जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उसी दौरान सर मुझे सिविल सेवा की जानकारी मिली सर, और जब मैंने सर सिविल सेवा के लिए तैयारी करना प्रारंभ किया उस दौरान सर मेरा रुझान इतिहास विषय की तरफ हुआ सर। तो उस समय मैंने फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इतिहास से किया। अच्छा, कंप्यूटर साइंस की जानकारी है थोड़ी बहुत? जी सर, मैंने पढ़ा है थोड़ा। कंप्यूटर की यूनिट क्या है, बता सकते हैं? सर इसकी मेमोरी यूनिट सर बाइनरी में होती है सर, जहाँ तक सर मैं याद कर पा रहा हूँ सर। कलन और समाकलन, जी सर। 2 शब्द हैं, जी सर। इनका क्या प्रयोग क्या है? सर समाकलन का प्रयोग जब काफ़ी बड़ी संख्या में सर बड़ी नंबर होते हैं सर, जब उनको एकीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है सर। इसे हम समूह के रूप में देख सकते हैं, जबकि अवकलन में सर हम तोड़ने का प्रयास करते हैं सर। मुझे सर अभी ज़्यादा सर इसमें अभी जानकारी नहीं है सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाल ही के दिनों में देखने को मिला कि यूएसए में बैंक दिवालिया हो रहा है। जी सर। बहुत बड़े बैंक दिवालिया हो रहे हैं। जी सर। रीजन बता सकते हैं उसके पीछे? सर इसका एक रीज़न ये माना जाता है कि यूएसए में महंगाई बढ़ने के कारण वहाँ की जो फेडरल बैंक थी उन्होंने सर जो बैंक रेट थी वो बढ़ा दी थी सर। तो जो वहाँ पे सर जो तरलता की कमी होने के कारण उन्होंने सर बैंक रेट बढ़ गई थी सर वहाँ की। तो सर इसके कारण मुझे लगता है सर वहाँ पे बैंक दिवालिया होने लगे। अच्छा, बैंक रेट से मुझे याद आया कि भारत में कॉमर्शियल बैंक्स जो लोन देते हैं आम जनता को, जी सर, वो किस रेट पर देते हैं? उसका नाम क्या है, पार्टिकुलर नाम क्या है? सर मुझे सर एग्जैक्टली सर नाम याद नहीं आ रहा है सर। MT ऐसा कुछ होता है सर। मैं MCLR है सर, है ना, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड। थैंक यू सर। ओके ओके। अच्छा, ट्रिप्स का नाम सुना है आपने कभी? जी सर। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको लेकर बड़ी समस्या रहती है इंडिया की यूएसए के साथ। क्या प्रॉब्लम है सर? इसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये है सर कि जो ट्रिप्स है वो जो बौद्धिक संपदाएं हैं उनको लेकर लागू करने वाला समझौता है सर। लेकिन सर भारत की इसमें मांग है कि जो विकासशील देश है और जो अल्प विकसित देश है इनको सर इसमें कुछ छूट मिलनी चाहिए। इसमें सर जो मूलतः भारत की समस्याएं कृषि को लेकर है सर। कृषि के लिए तो अलग मुद्दा है, जी सर। ऑन एग्रीकल्चर, सॉरी सर, जिसमें ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स, ये सब लेकर चलते हैं। तो ट्रिप से तो उसका रिलेशन नहीं है। जी सर। सर इसमें एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी सर इसका देखा गया था कि जो भारत जैसे विकासशील देश है वो अल्प विकसित देश है, उनमें सर इससे दवाएं काफ़ी महंगी हो गई थी। हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को वो अपने अधिकार क्षेत्र में ले आया। जी सर। है ना, पेटेंट करा। जी सर। ठीक। मनीष जी, ये आपसे धनगढ़
कम्युनिटी से आते हैं, जी सर। इसका रिश्ता होलकरों से भी है, सब कुछ है, राजाओं से। सो इनको ओबीसी वर्ग में क्यों रखा गया? बैकवर्ड कैसे हुए ये लोग? राजा महाराजा है? जी सर। सर माना जाता है कि जो मराठा है सर वो धनगर जाति के ही थे, लेकिन सर मूलतः सर ये चरवाहा समाज है जो कि सर काफ़ी जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में निवासरत है। सर इसकी एक शाखा तो सर शासन के रूप में स्थापित हो गई, लेकिन जो अधिकांश धनगर समुदाय के अन्य लोग थे सर वो काफ़ी समय तक पिछड़े रहे हैं सर। तो इस आधार पर सर इन्हें होलकरों का कब आगमन हुआ एमपी में? सर 1728 के आसपास सर आगमन हुआ था सर। कौन आए थे? सर बाजीराव पेशवा के साथ सर मल्हारराव होलकर आए थे सर। बाजीराव पेशवा के साथ में जी सर। जी सर। सीहोर में भी कुछ दिनों पहले इंसिडेंट हुआ था, रुद्राक्ष बांटने के टाइम पे कुछ जी सर। घटना घटी थी, प्रदीप मिश्रा जी आए थे। जी सर। आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या कमियां दिखी, क्या फिगर्स दिखे? सर इसमें जो मूल कमी मुझे लगती है वो जो प्रशासन था सीहोर का, स्थानीय प्रशासन और जो प्रबंधन समिति थी उनके बीच में तालमेल की कहीं ना कहीं कमी थी सर। चूँकि सर पहले भी ऐसी ही घटना एक वर्ष पूर्व हो चुकी थी, इसके बाद भी सर जो जनसंख्या का दबाव था उसको हम सही से अनुमान नहीं लगा सके सर। तो मुझे लगता है सर इसमें कहीं ना कहीं जो सीहोर प्रशासन और जो प्रबंधन समिति थी उनके बीच में तालमेल की कमियाँ रही सर। जो कलेक्टर है यहाँ पे प्रवीण सिंह जी नाम है, जी सर। एफिशिएंट कलेक्टर है, वो बुरहानपुर में रह चुके हैं, नल जल योजना से उनको प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है, सब कुछ मिला है। जी सर। फिर वो क्यों समन्वय स्थापित नहीं कर पाए कमिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन? सर इसमें एक पिछली बार भी सर जब इस तरह की घटना घटी थी उसके बाद सर प्रशासन का ये उद्देश्य था कि हम जनसंख्या को मैनेज कर सकें, लेकिन सर चूँकि सर टेक्नोलॉजी का ज़माना है सर और काफ़ी प्रचार हुआ सर रुद्राक्ष पूजन समारोह का। चलिए एक सिचुएशन पे अपन बात करते हैं। मान लीजिए सीहोर में बागेश्वर राम की कोई सभा होने वाली है। जी सर। वो आने वाले, क्या नाम है उनका? सर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण वो आने वाले हैं और आप सीहोर कलेक्टर हैं। जी सर। आप क्या स्टेप्स लेंगे कि भाई ये जो कार्यक्रम है ये अच्छे से निपट जाए? जी सर। और कोई इसके अंदर इश्यूज नहीं है जी सर। और भीड़ का मेन इशू रहेगा कंट्रोलिंग का, बताइए। सर पहला तो सर इसमें ये हम कर सकते हैं कि जो समिति है उनसे बात की जाए और जो जनसंख्या है उसको हम अनुमान लगाएं कितनी अनुमानित है। इसके अलावा सर जो सीहोर के जो बाईपास पे जो गांव है सर हमें उस क्षेत्र में देखना चाहिए ऐसा स्थल जहां पे आसानी से लोग आवागमन कर सकें। सर मेन इशू जो पिछली बार रहा था वो था कि बाईपास पे जाम लग गया था, तो इसके लिए हम सर जो पहले पार्किंग है उसको काफ़ी बेहतर करें ताकि लोग आसानी से आ सके और जा सके। सर क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि मिनिमम क्राउड रहे ताकि हम प्रॉपर्ली मैनेजमेंट कर पाए? सर आवागमन को हम अच्छे से बेहतर कर सकते हैं, कहीं पे रुक ना पाए। और कुछ सर इसके अतिरिक्त सर जो स्थानीय सर सुविधाएं हैं जैसे कि हम वॉलंटियर का उपयोग कर सकते हैं। कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो आप? जी सर। क्या? सर जो वायरलेस संचार है सर उसके द्वारा सर हम जगह जगह पे जो वॉलंटियर्स हैं उनका संचार। ये चीज और बृहद लेवल पे आसपास के जो आप गांव है वहां पे जाके आप वो लगा दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की स्क्रीन। जी सर। वैसे भी जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री साक्षात देखते कहाँ से, इतनी वो रहती भीड़ रहती जी है। सर। इस टाइप का ही जो कॉन्सर्ट्स में होता है ओके। आसपास जगह आपके वो स्ट्रीट रहती है, वहाँ अवेयरनेस क्रिएट करिए जाके। जी सर। ये जो बुढ़े हैं, मतलब वृद्धजन हैं या फिर बच्चे हैं, कुछ बीमार हैं, स्त्री हैं, कृपया यहीं से देखें आप। इनके लिए आसपास के गाँव में व्यवस्था करा दीजिए। क्या करना है, प्रोजेक्टर पे स्क्रीन और स्पीकर तो लगाना है, ये चीज हो सकती है सर ये भी कर ताकि सकते हैं कम से कम मोबिलिटी हो क्राउड की वहाँ पे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ये भी कर सकते अच्छा, क्रिकेट खेलना और देखना आपने इंटरेस्टिंग जी लगता है। अभी एक लीग चल रही है, कौन सी चल रही है? हैं। सर इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है सर। इंडियन पैसा लीग। सर इसका नाम इंडियन प्रीमियर लीग है सर। खूब जोरों से इसमें बैटिंग होती है, सट्टे लगाए जाते हैं, सब कुछ होता है। जी सर। तो आपको क्या लगता है, बैटिंग को लीगलाइज कर देना चाहिए? सर बैटिंग को लीगलाइज नहीं करना चाहिए सर, चूँकि सर इस लोडा की वो थी रिकमेंडेशन इसमें कमेटी बताई गई थी, उन्होंने बोला बिल्कुल करिए लीगलाइज, ऑल ओवर वर्ल्ड है तो हमारे नहीं। सर इसमें उन्होंने सिफारिश की थी सर लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। इसके सर कुछ पॉइंट्स है कि सर जो भारत जैसे देश में सर जहाँ पे साक्षरता काफ़ी कम है और जो बड़ी संख्या में आबादी है सर उनके पास इतना पैसा नहीं है सर, तो सर इससे सर काफ़ी समस्याएं मध्य वर्ग में प्ले रमी जी सर। 11 जी सर। उसमें भी तो लूट ही रहे हैं इंसान। जी सर। तो फिर हम इसे तो लीगलाइज करने से और फायदा होगा शासन को, एक अकाउंटेड मनी आ जाएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, ओके, कई लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और ये आजकल जो पुलिस को खिलाते हैं, ये करते हैं, इससे अच्छा बढ़िया लीगलाइज करिए, व्हाइट कॉलर जॉब की तरह लोग काम करेंगे। शेयर मार्केट इज आल्सो गेसिंग ना,
उसमें तो लोगों को होता ही है नुकसान, टैक्स में उसमें सर नुकसान होता है, घर घर बर्बाद होता है। जी सर, इसमें इस तरह की सर याचिकाएं लगाई गई थी सर, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने इस जो गेम्स हैं इनको दो भागों में बांटा है सर, गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस। तो जो रमी और सर क्रिकेट है या फिर जो वो तो केवल जी एक सर। वर्ड का मैनिपुलेशन है, जी इसको गेम ऑफ स्किल्स कर दो ना, जी सर। स्किल का यूज करके हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सर बेटिंग में सर अच्छा, कैसे लोगों की भावनाएं आहत होगी क्या उस क्रिकेट के प्रति जब बैटिंग निकले रहेगी? सर इससे भावनाएं आहत होगी सर। क्यों? सर इससे फिर फिक्सिंग को बढ़ावा मिल सकता है सर। मुझे पता है अभी भावनाएं क्या आहत होगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ा खेल फुटबॉल, जी सर। फुटबॉल पे लीगल बैटिंग पूरे वर्ल्ड में होती है ऑनलाइन, जी बेट एक्स करता है, एक्स बेट हो, वन बेट, ये सारी वेबसाइट है ऑनलाइन। जी। इसलिए लोगों का क्रेज तो खराब नहीं होता, खून कर देते हो तो आसपास एक दूसरे का, फिर यहाँ कैसे? सर इसमें भारत में सर इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं आ चुकी थी, जिसका सर हमें नकारात्मक प्रभाव भारतीय क्रिकेट टीम पर भी देखने को मिला था पूर्व में। और सर भारतीय वही मैं बोल रहा हूँ, प्रॉपर कप्तान फिर उसके बाद आप एक जी मॉनिटरिंग कर सकते हो, जी सर। तब तो कौन सटोरी है, क्या है, किसकी किससे कनेक्शन है आपको पता ही नहीं है, जी सर। सब बिहाइंड द कर्टन चल रहा है। तो आप बकायदा सिस्टम को रेगुलेट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो बैटिंग वर्स को। जी सर, इसको इस तरह की सर सिफारिशें लागू की गई थी, लेकिन सर अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जी सर। क्या क्रिकेट को नेशनल गेम बना दिया जाए? सर मुझे लगता है छोटा बहुत टाइम हो गया बना दिया, सर मुझे नहीं लगता सर ऐसा। क्या लगता है बना दिया जाए? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। क्यों? सर भारत में सर क्रिकेट सर वैसे ही काफ़ी फेमस गेम है, और सर मुझे लगता है अगर क्रिकेट को नेशनल गेम बनाया जाएगा तो सर जो उसको प्रमोशन जो क्रिकेट को मिलेगा फिर वो कहीं ना कहीं दूसरे गेम को क्या मिल अभी कम सकता है। प्रमोशन मिल रहा है क्रिकेट को? सर अभी काफ़ी प्रमोशन मिल रहा है सर, और मुझे नहीं लगता सर कि इसे हम नेशनल। हॉकी अभी नेशनल गेम है, जी सर। क्या फर्क पड़ रहा है उससे इसको? अच्छा, क्या क्या मतलब एक लॉजिकल आंसर दो ना इसका, होना चाहिए। सर मुझे लगता है कि सर हम किसी ऐसे गेम को हम नेशनल गेम बनाएं सर, जिसमें सर हम काफ़ी बढ़ोतरी कर सकते हैं, जैसे सर हॉकी है। हालांकि सर रिकॉर्ड्स में इसको नेशनल गेम नहीं बनाया गया है, लेकिन सर पारंपरिक से माना जाता है कि ये नेशनल गेम से। तो अगर क्यों उस टाइम नेशनल गेम बनाया था हॉकी को? जी सर। सर हमने हॉकी में सर ओलंपिक में काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स दिए हैं सर, और भारतीय टीम में पोटेंशियल है कि हम इसमें फिर से हम प्रगति कर सकते हैं सर। उससे ज़्यादा लोग हॉकी से जुड़े हुए थे। जी सर। हाँ, ओके सर। हॉकी उसमें पैड्स हेलमेट ये वो गियर पहनने ऐसे नहीं क्रिकेट से जुड़े होंगे। जी सर। ज़्यादा लोग क्रिकेट से जुड़े हैं, जी सर। और जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा वो होगा उसका जुड़ाव। जी सर। क्रिकेट से जुड़े तो क्रिकेट को बनाने में क्या दिक्कत है? सर मुझे लगता है सर हम किसी दूसरे गेम्स को ज़्यादा प्रमोशन कर सकते हैं सर गेम बना के सर। थैंक यू सर। ठीक, अभी बुलाते हैं आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। करिए अपने इंटरव्यू का मूल्यांकन आपको। सर मुझे लगता है सर थोड़ा सा एवरेज जैसा ही रहा सर, लास्ट में उतना अच्छा नहीं कर पाया सर लास्ट में। लास्ट में हाँ सर। सर मैं जवाब ही नहीं दे पाया सर आपको काफ़ी प्रश्न के सर। अच्छा करके किया है आपका इंटरव्यू एवरेज नहीं है, एवरेज सुपर है। जी सर। सर वो लास्ट का मेरे को लगा सर कि मैं अच्छे से थोड़ा मतलब और जवाब दे सकता था बेहतर तरीके से। आप आए कैसे थे यहाँ पर? बाइक से आया था सर। बाइक से आए? जी सर। तो टाई का ध्यान नहीं किया था आपने? सर टाइट मतलब समझा नहीं लगी। क्यों रखिए? हाँ, थोड़ा सा टाइट, इंटरव्यू वाले से नाटक हो जाइएगा ना। सर ये इससे सर खिंचा रही थी इस तरफ सर वो लगाने से। वो पूरी अच्छी थी जब आप आए थे, अभी भी आप थोड़ी ठीक। मैं सर देख लूँगा सर इसको तरीके से। और एक चीज है मनोज बाबू, आपका जो है ना आपने लेट जेल रखा है हिस्ट्री से, जी सर। और कुछ जगह पर आपको थोड़ा और ध्यान ना तैयारी बढ़िया करनी चाहिए। हिस्ट्री से सवाल बहुत आएंगे आपके पास। हाँ, जी सर। यूजीसी नेट पे ना प्रश्न। जी सर। जेआरएफ है सर। जेआरएफ अभी आया क्या रिजल्ट इसका कुछ? सर ये पुराना है सर, इसके पहले वाला सर। पैसे ले रहे हैं सरकार से अभी तक? नहीं लिया सर, ज्वाइन नहीं किया सर। अभी नहीं शुरू किया? जी सर। चलिए मिल जाएंगे तो। हिस्ट्री में आपसे बहुत उम्मीद की जाएगी। जी सर। सर चलिए, सर आई कॉन्टेक्ट में सर आई कॉन्टेक्ट आई कांटेक्ट बदल सब ठीक है। थैंक यू सर।